हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2026 के बाद में आपके राजस्थान स्टेट कोटा की कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ्स के बारे में। जो आपकी पेमेंट सीट है, जिनको अपन सेमी गवर्नमेंट सीट्स बोलते हैं, उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना। अगर आपके पास में इतना टाइम है, आप पूरा वीडियो देख सकते हो, तो ही ये वीडियो पूरा सुनना, ठीक है। वरना इस वीडियो को अभी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। राजस्थान की काउंसलिंग में क्या क्या कन्फ्यूजन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कट ऑफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि और स्टेट्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के पास में क्लैरिटी होती है कि उनको स्टेट कोटा, जो 85% स्टेट कोटा होता है, वहाँ से सीट लेनी है। पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। राजस्थान में आपको, जिनको राजस्थान में सीट भी मिल रही होती है, तो बहुत नॉर्मल से कॉलेज में, जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट मिल रही होती है। और उसी सेम रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से जो 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, वहाँ पे उनको किसी अच्छे शहर में, बड़े शहर में सीट मिल रही होती है, तो वो कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लास्ट तक कंफर्म ही नहीं होता कि उनको राजस्थान का वेट करना है या फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ में चले जाते हैं, और जो कम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको लास्ट राउंड में राजस्थान में गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। कैसे ये सारी चीज़ें होती है, कौन कौन से कन्फ्यूज़न होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आप कंप्लीट इसलिए देखना क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, वरना आप कन्फ्यूजन की सिचुएशन में रह जाओगे। तो वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रह सकती है राजस्थान में, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी अच्छे कॉलेज की स्टेट कोटा के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। और पेमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ क्या रह सकती है राजस्थान में, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, क्योंकि राजस्थान में आपके 3 तरीके के कॉलेजेस आप मान सकते हो। कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत पुराने हैं राजस्थान में, ठीक है। कुछ कॉलेजेस को आप ये मान के चलो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, जैसे आपका जोधपुर हुआ, अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ, बीकानेर हुआ, एसएमएस हुआ। इस तरीके के कॉलेजेस काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ, जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें अपन कोटा को बेंचमार्क मानते हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज आपका 1992 का मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पुराना हो चुका है कोटा मेडिकल कॉलेज भी। तो अगर उसको बेंचमार्क मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं राजस्थान में जिनकी अच्छी रैंक है, जिनकी मान लो 8,000 7,000 तक रैंक है, 9,000 रैंक है, इनफैक्ट 10,000 तक भी रैंक है, तो वो ये चाहते हैं उनको कोटा तक का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो वो राजस्थान में कॉलेज ले लेंगे। वरना वो नियर बाई स्टेट्स में चले जाएंगे, ठीक है। वो गुजरात में स्विच कर जाएंगे, वो उत्तराखंड में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के आसपास के स्टेट्स में, पंजाब में चले जाएंगे, इस तरीके के स्टेट्स में वो मूव कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराते हैं, तो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। एक तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, आपका जो एरिया है राजस्थान का, जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी स्टेट से यहाँ की बॉर्डर टच होती है। बहुत सारे कॉलेज हैं राजस्थान के जो उनको अपने स्टेट में दूर पड़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं, अगर आप उदयपुर के आसपास रहते हो, तो उदयपुर के आसपास आपको गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस पास पड़ेंगे, एज़ कम्पेयर टू राजस्थान का मान लो धौलपुर मेडिकल कॉलेज है, वो बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको पड़ेगा। तो इतना बड़ा स्टेट होने की वजह से भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चों को दूसरे स्टेट के थोड़े से बेटर कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी उनको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोटा तक के मेडिकल कॉलेज के लिए रेडी होते हैं कि उनको कोटा तक का मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो वो ले लेंगे। इसमें एक कन्फ्यूज़न ज़रूर आ जाता है, बहुत सारे बच्चे जिनको कोटा तक के मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स भी मिल रहे होते हैं। तो वो एक डिफरेंट चर्चा है, जिसमें अपन बात करेंगे कि आपको एम्स लेना चाहिए नया, या फिर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज लेने चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, आप पिछले सालों के वीडियो जाके देख सकते हो, एम्स वर्सेज आपके स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज। उसके बारे में अपन इस साल जब काउंसलिंग भी शुरू होगी तब भी डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको कोटा तक के मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, तो अमूमन ये देखा गया है स्टूडेंट आपके ले लेते हैं कोटा तक के मेडिकल कॉलेज। अब कोटा तक के मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए राजस्थान में आपको स्टेट कोटा के थ्रू वो कॉलेज मिल जाए, 85% स्टेट कोटा के थ्रू, तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोटा तक के कॉलेज आपको चाहिए, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर देखो 588 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, तो कोटा तक के मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। कोटा तक के मेडिकल कॉलेज का मतलब ये नहीं है कोटा मिल जाएगा, मतलब इससे ऊपर के कॉलेज भी मिल सकते हैं, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आरयूएचएस, एसएमएस, डिपेंड ऑन आपका स्कोर। आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ अलग अलग आएगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट अभी मैं आपको कोटा एक बेंचमार्क मान के बता रहा हूँ, इतना स्कोर आपका होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में 588 स्कोर है, ओबीसी में 586 है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 581 है और एससी कैटेगरी में 510 नंबर है और एसटी कैटेगरी में 504 नंबर है। अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आपको कोटा तक के मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, जो थोड़े से रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस है, थोड़े से पुराने मेडिकल कॉलेजेस है। इसके बाद में कैटेगरी 2 आ जाती है। कैटेगरी 2 क्या होती है? कैटेगरी 2 में आपके कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कोटा के जस्ट नीचे वाले कॉलेज, जैसे झालावाड़ हुआ, 2018 में जो कॉलेज राजस्थान में खुले थे, जैसे भरतपुर हुआ, चूरू हुआ, भीलवाड़ा हुआ, पाली हुआ, इस तरीके के कॉलेज हुए। या फिर सीकर आपका 2020 का खुला हुआ कॉलेज है, पर बहुत सारे बच्चे सीकर को प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कोचिंग करते हैं और थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर सिटी है, तो बहुत सारे बच्चे सीकर को प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इनमें से भी यदि कोई कॉलेज मिल रहा होता है तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं। वो अदर स्टेट में जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि अदर स्टेट में भी किसी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज तो उनको नहीं मिल रहा होगा। अगर उनकी इस तरीके की रैंक है कि राजस्थान में उनको स्टेट कोटा से झालावाड़ मिल रहा है, 2018 के कॉलेज मिल रहे हैं, सीकर मिल रहा है, तो वो प्रेफर करते हैं कि राजस्थान में ही इनमें से कोई कॉलेज ले लें। तो अगर मैं इन कॉलेजेस में जिनकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, जैसे चूरू जो 2018 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज हो चुका है, 8 साल पुराना कॉलेज हो चुका है, चूरू तक के सीट अगर आपको मिल जाए किसी भी कॉलेज में, उसके लिए आपके कितने स्कोर होना चाहिए, कितने मार्क्स अगर आपके नीट 2026 में हैं, जो री नीट का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे आपकी संभावनाएं बनेंगी। तो जनरल कैटेगरी में 578 स्कोर है तो आपको मिल सकता है चूरू तक का कॉलेज। ओबीसी में 576 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 571, एससी कैटेगरी में अगर आपके 500 हैं और अगर एसटी कैटेगरी में 494 494 नंबर है तो आपको चूरू तक का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब आ जाते हैं राजस्थान की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है गवर्नमेंट सीट की। आपको कोई भी कॉलेज राजस्थान का, चाहे जो पिछले साल खुला हुआ कॉलेज ही हो, वो मिल जाए, आपके उसके लिए क्या स्कोर होना चाहिए आपका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई नया कॉलेज टोंक हुआ, जैसलमेर हुआ, कोई भी सीट आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की मिल जाए बस राजस्थान में। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं, जो आपके पिछले 2-4 साल में खुले हैं या फिर जस्ट पिछले साल ही खुले हैं, पर वो उन कॉलेजेस को ऑप्ट नहीं करते हैं। वो नियर बाई स्टेट में यूपी के कॉलेज ले लेते हैं 4-5 साल पुराने, या मध्य प्रदेश के कॉलेज ले लेते हैं थोड़े से पुराने 2-4-5 साल पुराने, या फिर महाराष्ट्र में काफ़ी पुराने कॉलेज उनको मिल रहे होते हैं तो उन कॉलेजेस की तरफ स्विच कर जाते हैं। कर्नाटका साइड के कुछ अच्छे सिटीज़ में कॉलेज मिल रहे होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी बेटर होती है, उन कॉलेजेस में स्विच कर जाते हैं। वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग डिबेट है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग भी मैंने हर साल बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप पिछले साल के देख सकते हो, और इस साल जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि अगर आप डिफरेंट स्टेट में कॉलेज लेते हो तो आपका किस तरीके से रहने वाला है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट जो डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट जो अलग अलग स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के बच्चे अगर साउथ साइड जाके एमबीबीएस कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में जाके कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, उनके रिगार्डिंग वीडियोस डिफरेंट बच्चों के साथ पॉडकास्ट की फॉर्म में इस चैनल पे आपको हर साल मिलते हैं और इस साल भी आने वाले हैं। उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं कि आपको राजस्थान के अंदर किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट गवर्नमेंट की मिल जाए, उसके लिए आपका स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की चीज़ देख रहे हैं कि राजस्थान में अगर आपको कोई भी सीट मिल जाए आपका क्या स्कोर होना चाहिए, इसमें देखो 2 तरीके की कट ऑफ होती है। अगर मैं जो आपको शुरू में बता रहा था ना, राजस्थान की काउंसलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कट ऑफ भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको अच्छे से सुनना है। अब आपको समझ आएगा कि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा था, क्यों ये कंफ्यूजिंग है, वो आपको अच्छे से समझना है। अब राजस्थान की कट ऑफ को समझने से पहले 2 चीज़ें आपको समझनी है। एक तो आपको कंफर्टेबली कॉलेज मिल जाए, मतलब आपको राउंड 2 तक कॉलेज मिल जाए, आपको राजस्थान के राउंड 3 का वेट ना करना पड़े। क्योंकि राजस्थान के राउंड 3 का वेट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो आपको सीट मिल सकती है वो छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 पहले कंप्लीट होता है, उसमें जब आपकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको कॉलेज अगर मिल भी जाता है, अगर आप रिपोर्ट कर देते हो तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद में राजस्थान के राउंड 3 का रिजल्ट आता है। राजस्थान में आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये बाद में पता चलेगा, पहले आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो सीट मिली है वो आपके हाथ से चले जाएगी। अगर वहाँ पे आप रिपोर्ट कर देते हो ऑल इंडिया के 3rd राउंड वाली सीट में, तो आप राजस्थान के 3rd राउंड की काउंसलिंग से वैसे ही बाहर हो। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, अगर आप काउंसलिंग में फिल ही नहीं करते ऑल इंडिया कोटा का 3rd राउंड, और फिर आपको राजस्थान के राउंड 3 में वेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि आपको पता नहीं है आपसे अच्छी रैंक वाले कितने बच्चे वेट कर रहे हैं राजस्थान के राउंड 3 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंफर्टेबली अगर आपको सीट चाहिए तो मतलब ये है कि आपको 2nd राउंड तक राजस्थान की सीट मिल जानी चाहिए। आपका स्कोर इतना होना चाहिए कि राजस्थान के दूसरे राउंड तक आपको सीट मिल जाए। तो कंफर्टेबली कॉलेज आपको मिल जाए उसके लिए कितना स्कोर होना चाहिए राजस्थान में। जनरल कैटेगरी में अगर आपका 570 या उससे ऊपर स्कोर आ रहा है, राजस्थान में कंफर्टेबली आपको राउंड 2 तक कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी।
ओबीसी में 569 तक मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 565 तक मिल जाएगी, एससी में 490, एसटी कैटेगरी में 485 तक मिल जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पिछले साल तो बहुत नीचे तक 25,000 रैंक तक सीट मिल गई थी। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप ये मान के चलो, इस साल ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जा रही है 555 नंबर, 555 मार्क्स है ना। ठीक है, 555 मार्क्स ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जा रही है। राउंड 3 में 555 मार्क्स तक के बच्चों को कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अपन ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। राजस्थान के सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी में 570 नंबर पे बच्चों को कॉलेज मिला है। अब राजस्थान के वो बच्चे जिनके नंबर 555 से लेके 555 से लेके 570 के बीच में है। ठीक है, मतलब जिनको राजस्थान के सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, मतलब किसी के 565 मार्क्स है मान लो, ठीक है, उसको राजस्थान के सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, बट उसको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में मिल सकता है अगर वो चॉइस फिल करता है। तो वो बच्चा डर जाता है, वो बच्चा पैनिक सिचुएशन में चले जाता है कि भाई मेरे इतने सारे राउंड हो गए कंप्लीट, ऑल इंडिया के 2 राउंड हो गए, राजस्थान के 2 राउंड हो गए, और राजस्थान के थर्ड राउंड के लिए अगर मैं वेट करता हूँ तो मुझे ऑल इंडिया के थर्ड राउंड की सीट छोड़नी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और वो ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाता है। ऑल इंडिया कोटा में जब वो मूव कर जाता है तो फिर क्या होता है, वो बच्चा तो चले जाता है ऑल इंडिया कोटा में, पर कुछ सीटें हैं जो राजस्थान के राउंड 3 में आती हैं। ये सीटें कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको राजस्थान के राउंड 2 में कॉलेज मिल रखा होता है, फिर वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराते हैं। ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में उनको अच्छी सीट मिल जाती है तो वो राजस्थान के राउंड 2 की सीट छोड़ देते हैं। तो जो उनकी राजस्थान की राउंड 2 की खाली हुई सीट है ना, वो राजस्थान के राउंड 3 में आ जाती है। तो ऐसे कुछ सीटें राजस्थान के राउंड 3 में आ जाती हैं जो कम स्कोर वाले बच्चों को मिल जाती हैं, क्योंकि ये बच्चे जो बीच वाले बच्चे हैं ये सारे पैनिक मोड में आपके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में चले जाते हैं, वहाँ पे सीट ले लेते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी, उनसे कितने अच्छी रैंक वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे राजस्थान के राउंड 3 का। तो इस वजह से राजस्थान के राउंड 3 की कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाती है, जो राजस्थान का फाइनल राउंड होता है। ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें समझ नहीं पाते, बस पिछले साल की कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछले साल से 26,000 रैंक तक मिल गया था राजस्थान में कॉलेज, आप कैसी बात कर रहे हो। पर भाई कंफर्टेबली तो आपको 19,000 20,000 तक मिलने की ही संभावना रहेगी। कंफर्टेबली मतलब सेकेंड राउंड तक जो आपको कॉलेज मिल सकता है वो आपको 570 मार्क्स के आसपास ही मिल सकता है। आप ये चाहते हो कि आप रिस्क लेके जाओ थर्ड राउंड में, तो आपका स्कोर 555 से 570 के बीच होना चाहिए, और उसमें फिर आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, थोड़ी पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट राउंड तक आपको इस तरीके से लक बेस्ड पे आपको राजस्थान में सीट मिल सकती है। उसकी कट ऑफ तो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के बराबर ही होगी। तो बिल्कुल जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं उनको राजस्थान के थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है। जनरल में 555, ओबीसी में 555, ईडब्ल्यूएस में 552, एससी में 455 और एसटी कैटेगरी में 440 मार्क्स तक आपके हैं, तो आपको कॉलेज मिल सकता है राजस्थान में। ये हो गया आपका लास्ट राउंड तक लक बेस्ड सिचुएशन। ठीक है, आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं काउंसलिंग को लेके। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो कोई कन्फ्यूज़न आपको काउंसलिंग को लेके नहीं होगा। इसलिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जो इंडिया का सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है, पिछले 5-6 सालों से लगातार चल रहा है। इसमें हम पिछले 5-6 सालों में मोर देन 3,000 स्टूडेंट, जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के हैं, स्पेशली राजस्थान के हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है। उन स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के हिसाब से जो मोस्ट डिजर्विंग कॉलेज है वहाँ पे पहुँचाने में हमने हेल्प करी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आपको कॉल नहीं करना है, इनिशियली व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। फिर प्लान 1 और प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 और प्लान 2 में क्या फ़र्क है, प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, आपकी डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेशन होगा व्हाट्सअप पे। प्लान 2 पे कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी, कॉल पे भी आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन मेरे से ही होगा। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्लान 1 और प्लान 2 में आपको जैसे पीडीएफ मिल जाएगी बॉन्ड की, आपको नीट पीजी की सीट्स किस स्टेट में ज़्यादा है वो आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप एमबीबीएस के बाद में जिस स्टेट से एमबीबीएस करते हो उसी स्टेट का आपको 50% स्टेट कोटा मिलता है नीट पीजी में। तो आपको उस हिसाब से भी गाइड करा जाएगा, जिससे आगे आपके लिए हेल्पफुल हो। नीट पीजी में आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें काउंसलिंग में क्या चल रहा है स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में। आपको कॉलेज की फ़ीस और स्टैब्लिशमेंट ईयर की पीडीएफ मिल जाएगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, लास्ट ईयर का कट ऑफ मिल जाएगा ऑल इंडिया स्टेट कोटा। ये सारी चीज़ें तो आपको और जगह भी मिल सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में किस राउंड में आपको एडमिशन लेना है, कब अपग्रेड कराना है, कब आपको फ्री एग्जिट करना है, ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट कोटा में जाना है, एम्स लेना है, स्टेट का कॉलेज लेना है, किस तरीके से आपको पूरा काउंसलिंग को लेके चलना है, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग में लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग में हेल्प मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। फिर अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करते हैं कॉलिंग असिस्टेंस वाला, तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं पेमेंट सीट की। पेमेंट सीट की कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं पेमेंट सीट की फ़ीस बता देता हूँ। ये जो कुछ कॉलेजेस हैं राजस्थान के, जो नए कॉलेजेस हैं आपके 2018 या उसके बाद के खुले हुए कॉलेजेस हैं, इनके अलावा आपका आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे पेमेंट सीट्स होती हैं कुछ, जिनको सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी बोलते हैं। वहाँ की फ़ीस 9,57,000 9.57 लैक्स है, ईयरली फ़ीस है ये। इनके लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आपको पेमेंट सीट मिल जाए। तो यूआर कैटेगरी में अगर आपकी 525 या इससे ज़्यादा है तो आपके अच्छे चांस है कि आपको पेमेंट सीट मिल सकती है। ओबीसी में 520 पे, ईडब्ल्यूएस में 513, एससी कैटेगरी में 365 और एसटी कैटेगरी में 385 पे मिल सकती है। एससी एसटी की कट ऑफ बहुत नीचे की तरफ जाती है पेमेंट सीट की, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना रहेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट सीट की कट ऑफ थोड़ा सा वेरिएबल होती है, क्योंकि आपकी रैंक पता होने के बावजूद भी आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक 27-28 हज़ार है तो डेफिनेटली पक्का है ना गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। पेमेंट सीट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे, मान लो किसी साल ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं या ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा संख्या में बच्चों ने ले ली तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसमें आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रादर देन अपने ऊपर। फिर भी ऑन एन एवरेज पिछले सालों का अगर मैं डाटा बताऊँ तो इस मार्क्स रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको पेमेंट सीट मिल सकती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस की। प्राइवेट एमबीबीएस में देखो दो तरीके की सीटें राजस्थान में, गवर्नमेंट सीट्स हैं और मैनेजमेंट सीट है। शुरू के 2 राउंड होते हैं, उनमें सिर्फ राजस्थान के बच्चे एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट्स के लिए। अगर आपको एमबीबीएस लेना है राजस्थान में, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो या राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपका बजट अच्छा खासा है, तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी आपको राजस्थान में मैनेजमेंट सीट या गवर्नमेंट सीट, डिपेंड ऑन आपके मार्क्स, आपको सीट मिल जाएगी। बजट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और स्टेट्स की तुलना में, आसपास के जो स्टेट्स हैं उनकी तुलना में। तो इसमें एज सच कट ऑफ का मैं कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट सीट्स लेने की प्रेफरेंस आपको देनी है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे फीस थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम होती है। मैनेजमेंट सीट भी आप ले सकते हो अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो। इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके फ़ीस नेगोशिएट भी होती है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। आपके हम नेगोशिएशन की प्रोसेस में भी आपकी हेल्प कर देंगे, जिससे कि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे हो जाएगा। आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपका बजट थोड़ा सा कम लगेगा प्राइवेट एमबीबीएस में, अगर आप राजस्थान में लेना चाहते हो तो। अगर आपका जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर भी है और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, आउट ऑफ राजस्थान बिलोंग करते हो, तो आपको राजस्थान के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें अभी लाइंड अप है जो आपको इस चैनल पे मिलेंगी, जिससे कि आपको अपनी काउंसलिंग में हेल्प हो पाएगी और डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज जो भी आप लेना चाहते हो एमबीबीएस के अलावा, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।